जय हिंद दोस्तों आज हम आपके लिए यूपी पीजीटी का 2011 में जो पेपर हुआ था आज हम उसको सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है चैल, भारत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कहाँ किया गया था। तो यहाँ पर किया गया था कर्नाटक में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रूड गुल्लिट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है आपका फुटबॉल से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग किस राज्य की है। तो ये आपके आंध्र प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन डिक फॉसबरी जिसने ऊंची कूद में फॉसबरी स्टाइल की खोज की थी किस देश के हैं। तो ये आपके हैं यूएसए के। अगला क्वेश्चन एथलेटिक में सिंथेटिक ट्रैक का पहली बार प्रयोग कब किया गया था। तो ये आपका किया गया था 1968 मैक्सिको ओलंपिक में किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम विश्व कप एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये आपका की गई थी हेलेंसिकी 1983 फिनलैंड में। अगला क्वेश्चन है ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस एकेडमी किस राज्य में है। तो आपके ब्रिटानिया अमृतराज ये टेनिस एकेडमी आपके तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है पुगिलिस्ट को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका जाना जाता है बॉक्सर के जो प्लेयर होते हैं इन्हें पुगिलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है टी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो टी शब्द आपका गोल्फ से जुड़ा हुआ है। विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका यूएसए में स्थित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जल थेरेपी को और किस नाम से जाना जाता है। तो जल थेरेपी को आपको हाइड्रोथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है। तो ये आपकी घिरी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती है। अगला क्वेश्चन है कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं आपको साइटोप्लाज्म कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है एक छोटा बच्चा किस कमी से साइकिल नहीं चला पाता। तो आंसर हो जाएगा आपका ए परिपक्वता की कमी के कारण नहीं चला पाता। अगला क्वेश्चन कहता है कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री आपका राइबोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है। तो आपका लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कोशिका के किस भाग को पावर प्लांट कहा जाता है। तो ये आपका कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम है। तो आपका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है। तो ये आपका तंतु होते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या होती है। तो ये आपकी होती है 3। अगला क्वेश्चन है कोशिका शरीर के नाड़ी संवेदन का संचार किसकी सहायता से होता है। तो आपका ये होता है एक्सॉन की सहायता से। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से रक्त से कौन संचालित होता है। तो आपका एंजाइम होते हैं, ऑक्सीजन होता है, हार्मोन्स होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है मानव अस्थि का मुख्य तत्व है। तो मुख्य तत्व आपका होता है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन कहता है प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए श्वास मिनट आयतन कहते हैं। अगला क्वेश्चन केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए ब्रेन और स्पाइनल कॉलम। अगला क्वेश्चन स्वचालन नाड़ी प्रणाली नियंत्रण करती है। तो ये आपका किसका नियंत्रण करती है आंतरिक अंगों का ये नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन डेंड्राइट की भूमिका अब न्यूरॉन से आवेग ग्रहण और उनको ले जाना
उनको कहाँ ले जाती है? सेल बॉडी की ओर ले जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है किडनी के अपर लोब्स में जो ग्रंथि स्थित होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो कि ये किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी 0.8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए साइनोकोबालामिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आपका होता है प्रजनन संबंधी रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका डी सही नहीं है। संतोष ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से होता है, उबेर ट्रॉफी आपकी बैडमिंटन से जुड़ी संबंध रखती है, और रंगास्वामी कप आपका हॉकी से संबंधित होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका नेहरू ट्रॉफी। आपका नेहरू ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से होता है, ना कि क्रिकेट से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका बी 5 मिलियन। अगला क्वेश्चन है पूरे विश्व में शारीरिक शिक्षा को जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी एक कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन परिभाषिक शब्द दोहरी गलती किस खेल से संबंधित है? तो आपका डबल फॉल्ट का संबंध आपका किससे होता है? टेनिस से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन संक्रामक रोग कौन सा है? तो आपका कौन सा है? जो टीबी होती है वो आपका संक्रामक रोग होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगला क्वेश्चन सामान्य हवा में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? तो ये आपकी होती है 21%। कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से कितने ग्राम ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ये आपका होती है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन उस देश का नाम बताइए जो सबसे अधिक बार विश्व फुटबॉल कप जीता हुआ है। तो किससे? ब्राज़ील ने सबसे अधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीता हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये आपका प्रदान किया था बाल भागवत जी को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियादी सिद्धांत कहाँ से आरंभ करना है? तो आपका कहाँ से आरंभ करना चाहिए? जानकारी से अनभिज्ञता की ओर। अगला क्वेश्चन सेटअप्स का उद्देश्य है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए उदर की पेशी में शक्ति उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन खेल में जो प्राचीन समय में लॉर्ड अपोलो के समक्ष आयोजित किए गए थे ये थे आपके पीथियन गेम। अगला क्वेश्चन है डबल नेल्सन कार्यनीति किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है कुश्ती से। अगला क्वेश्चन मुख्यतः स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका निर्भर करता है जैविक पर। अगला क्वेश्चन कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु होता है? तो आपका क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है। अगला क्वेश्चन है उंगली में चोट लगने पर किस प्रकार के बैंडेज का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए रोलर बैंडेज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन स्वास्थ्यता का अर्थ है? आंसर हो जाएगा आपका ए आंतरिक शक्ति की क्षमता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्तर पर समग्र खेलों में चैंपियन के लिए मौलाना आज़ाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी विश्वविद्यालय स्तर पर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी शारीरिक शिक्षा टीचर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन उत्पन्न किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है पैनक्रियाज अग्नाशय द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका उत्तरदायी है लैरिंक्स।
अगला क्वेश्चन, क्रिकेटर जिसे बाउंटी हिटर के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना था? पाली उमरी घर को। अगला क्वेश्चन, वर्टिब्रा कॉलम में कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये आपकी होती हैं 33। अगला क्वेश्चन, गुरु हनुमान को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये आपका प्रदान किया गया था कुश्ती खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा होता है आपका? कुष्ठ रोग आता है, कुक्कर खांसी आती है, क्षय रोग आता है, और आपका मधुमेह नहीं आता। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, मानव जाति का समग्र विकास करना। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि होती है, तो ये होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन, 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है बाधाएं आपकी? 10 होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, किस प्रकार के शिक्षा के लिए कमांड विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आपका किस में किया जाता है कमांड विधि का प्रयोग? आपका मार्च पास्ट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मक्खियों से नहीं फैलता? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, येलो फीवर नहीं फैलता है। आपका टाइफाइड फैलता है, कॉलरा फैलता है और डिसेंट्री फैलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रासायनिक रूप से लिपिड को किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, वसा के रूप में भी जाना जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ग्वालियर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, हिंज संधि होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, सचल संधि, मूवेबल होती है। अगला क्वेश्चन है, सीखना किस पर निर्भर करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, परिपक्वता पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को सर्वप्रथम विंबलडन पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, रमेश कृष्णन जी को। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 70% जल होता है। अगला क्वेश्चन, खजान सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो खजान सिंह का संबंध आपका तैराकी से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो आंसर हुआ आपका 44 फीट लंबा और 20 फीट आपका इसकी चौड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन, किस यंत्र द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, डायनेमोमीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन, कठिनाई की डिग्री निम्न में से किससे संबंध रखती है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ड्राइविंग से रखती है। निम्न में से एंटीना किसका भाग है? तो ये आपका भाग है वॉलीबॉल का। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व कप फुटबॉल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका किया गया था उरुग्वे 1930 में। अगला क्वेश्चन, अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका किया था आपका बिकला जी ने। अगला क्वेश्चन, मानव रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाएं हैं, तो कितनी होती हैं आपकी? 26 होती हैं। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा देश जिसने विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की 2 बार मेजबानी की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ए, फ्रांस और जर्मनी ने। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने एक मैच में अपने विपक्षी टीम के विरुद्ध हॉकी के इतिहास में सबसे अधिक गोल दागे? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में हॉकी कब शामिल की गई? तो ये आपका की गई थी 1908 लंदन ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों में हॉकी कब शामिल की गई थी? तो ये की गई थी आपका 1958 टोक्यो में। अगला क्वेश्चन कहता है,
जैविक स्वास्थ्यता की दृष्टि से स्वास्थ्य वास्तविक तात्पर्य किसी स्वास्थ्यता के संबंध में है। तो आपका क्या है? पूर्ण जीवन पूर्ण रूप से। अगला क्वेश्चन, जर्मन खेल का नाम बताइए जिस पर आधुनिक बास्केटबॉल आधारित है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, कॉर्फबॉल। अगला क्वेश्चन, स्टेडियम जो इरविन एम्फी थिएटर के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ये राष्ट्रीय स्टेडियम, दिल्ली। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो ये आपका किया गया था, आंसर हो जाएगा आपका भी 25 जनवरी 1984 को। माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो ये आपका जुड़ा हुआ है बिलियर्ड्स से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1998 में हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका आयोजित किया गया था हॉलैंड में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1998 में हॉलैंड में आयोजित पुरुष विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में कौन विजयी हुआ था? तो ये आपका हुआ था हॉलैंड ही विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1975 में। अगला क्वेश्चन, रंगास्वामी कप किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये आपका किया गया था आपका हॉकी में। अगला क्वेश्चन, क्यू किस खेल से संबंधित है? तो क्यू शब्द का संबंध आपका बिलियर्ड से होता है। डोपिंग परीक्षण के लिए किसका नमूना लिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, यूरिन का। अगला क्वेश्चन कहता है कैडी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका कैडी शब्द जुड़ा हुआ है गोल्फ से। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय ने प्रथम ग्रैंड स्लैम की उपाधि जीती थी? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, महेश भूपति। एक आनंददायक रचनात्मक क्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति व्यक्त करता है। तो यह आ जाएगा आपका कैंपिंग में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेल के फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो किसने किया था? आपका पीटी उषा और मिल्खा जी ने। आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक खेलों में विभिन्न ट्रैक और क्षेत्रीय खेलों में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो ये किए थे आपके मिल्खा सिंह जी थे, श्री राम सिंह थे और पीटी उषा जी थी। आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने सबसे अधिक बार माका ट्रॉफी जीती है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, विश्व खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ओलंपिक ऑर्डर। अगला क्वेश्चन, महिलाओं में अभी तक सबसे कम उम्र की कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये आपकी थी मार्टिना हिंगिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक नए वर्ष में प्रथम दिन कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आरंभ होता है? तो ये आरंभ होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय पुरुष जिसने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था? तो ये आपके थे मिहिर सेन। अगला क्वेश्चन, IAAF का पूरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। अगला क्वेश्चन, राउंड रोबिन प्रतियोगिता में डबल लीग प्रकार के कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, n-1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, मिल्खा सिंह जी को। अगला क्वेश्चन, मुख्यतः शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? तो आप कहाँ से प्रारंभ होती है? आपके घर से ही प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन, सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, टेनिस में वर्ष 1999 के लिए प्रसिद्ध
के प्रसिद्धि के लिए प्रमाण पत्र किसे दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था लिएंडर पेस और वाइन आर्थर को। आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन में कितने वर्ष बाद थॉमस कप और उबेर कप टूर्नामेंट आयोजित होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका भी 3 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, विटामिन सी आपका जल में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन, स्कूल जाने से पहले बच्चे किसके द्वारा तेजी से सीखते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रेक्षण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत होता है? तो ये आपका क्या होता है? आपका गेहूं होता है। 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई निम्नलिखित में से कम कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, 1.067 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल भारत में प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका किया गया था स्नूकर और बैडमिंटन।